ये कहानी है धनगंज गांव की, जहां एक बड़ा परिवार एक साथ रहता था। घर में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू रीना और छोटी बहू पायल। सुबह सुबह तो दोनों बहुएं काम में हाथ बटा देती, लेकिन जैसे ही रात होती, किचन में बर्तनों का पहाड़ खड़ा हो जाता और वहीं से शुरू होती इनकी रोज की जंग। हे भगवान, सिंक में इतने बर्तन पड़े हैं और पायल महारानी अपने कमरे में टीवी देख रही हैं। पायल, ओ पायल, यहाँ आ जरा। क्या हुआ दीदी? मेरा फेवरेट शो चल रहा था, बीच में क्यों बुला लिया? शो बाद में देख लेना, ये बर्तन दो जल्दी से, मैं खाना बनाती हूँ। ना बाबा ना, आज ही पार्लर से मैनिक्योर करवाया है। मेरे नाजुक हाथ बर्तन धोकर खराब नहीं करूंगी। अरे वाह, हाथ तेरे हीरे के और काम करने वाली मैं क्या बर्तन वॉशिंग मशीन हूँ? अरे दीदी, आप तो घर की वॉशिंग मशीन हो। बस बटन दबाओ और बर्तन चमकाओ। ज्यादा मत उछल, वरना इस चमचमाते चम्मच से तेरे नाजुक माथे पे ठपका मार दूंगी। फो दीदी, आप तो सच में एक्शन हीरो बन गई, बर्तन वॉरियर रीना। ड्रामा बंद कर और 2 प्लेट धो दे, नहीं तो गैस पर दाल जल जाएगी। नो वे, मेरे हाथ से एक ग्लास भी नहीं धुलने वाला। ठीक है, तो कल से तेरे लिए खाना भी मैं नहीं बनाऊंगी, खुद किचन में जाके कुकिंग शो कर। क्या मतलब कल से नाश्ता, दोपहर और रात का खाना सब अपने आप? हाँ, और ऊपर से तेरे टीवी का रिमोट भी मैं छुपा दूंगी। ओह माय गॉड, खाना तो किसी तरह पका लूंगी, लेकिन रिमोट मत छुपाना प्लीज। तो फिर एक ही रास्ता है, बर्तन धो। ये बर्तन और ये बहन दोनों ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। हे राम, आज फिर ये दोनों बहुएं लड़ रही हैं। लगता है आज भी हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों भाइयों के पास तो पैसों का पेड़ लगा है, हर रात होटल का खाना ही खाना है। तो तुम लोग भी हाथ बटा सकते हो, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं। सही कहा दीदी, शादी हुई है क्वीन बहुओं से, नौकरानियों से नहीं। बस कल से कोई बाहर का खाना नहीं आएगा, सब मिलकर घर का काम करेंगे। लेकिन माँ, आज के लिए मैं जोमैटो खोल देता हूँ। वाह, इतनी लड़ाई के बाद भी नतीजा वही, बाहर से खाना। यस, बच गए बर्तन से। डिलीवरी बॉय आता है, सब खाते हैं, लेकिन सबके चेहरे उतर जाते हैं। घर में इतने लोग थे, लेकिन किचन का झगड़ा ऐसा था कि सबको मजबूरी में बाहर का खाना खाना पड़ा और बर्तन वैसे ही सिंक में पले रहे। डोरबेल बजती है। रीना दरवाजा खोलती है। बेटा, आज पोते का जन्मदिन था, सो भंडारे का प्रसाद लाई हूँ। लो, गर्मा गर्म हलवा पूरी और सब्जी। वाह आंटी, आज तो हमारी मुश्किल आसान हो गई। ये रहा हलवे का पतीला, ये रही सब्जी का भगोना और ये रही बड़ी परात। सब इसी से खा लो। क्या ये खाने का तरीका है? घर में इतने बर्तन हैं और तुम लोग आलस कर रही हो। अरे भैया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? फैमिली पैक खाना है तो फैमिली भगोना में ही खाओ। हे भगवान, ये घर नहीं, किसी शादी का पंडाल बन गया है। तो क्या हुआ माँ, कम से कम प्लेट धोने से तो बच गए। तीसरी रात फिर वही झगड़ा हुआ। दीदी, आज तो मैंने पहले से इंतजाम कर लिया है। देखो, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून और ग्लास। वाह बहन, पहली बार कुछ अकल की बात की है। ये क्या है? आपने कहा था प्लेट में गर्मा गर्म खाना चाहिए, तो लीजिए गर्मा गर्म नूडल्स। हे भगवान, ये नूडल्स वाली बहुएं हमें बर्बाद करके ही मानेंगी। बेटा, भंडारे का हलवा पूरी तो पड़ी है और ये लोग नूडल्स पका रहे हैं। माँ, अब तो घर में भंडारा चाइनीज रेस्टोरेंट खुल गया है। अरे हाँ, ये हमारी देसी विदेशी स्पेशल थाली। चलो सब लोग, होटल की जगह आज घर का 5 स्टार मजा लो। अरे पायल, ये सुबह सुबह किचन से कैसी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, लगता है कोई बर्तन धो रहा है। दोनों दौड़कर अंदर जाती हैं, देखती हैं कि सास कुसुम देवी खुद झुक झुक कर बर्तन धो रही हैं। उनके हाथों में झाग लगा है
और माथे पर पसीना है। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? हमें क्यों नहीं बुलाया? सच कहूँ माँ जी, हमसे गलती हो गई। बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन जब रोज बर्तन यूं ही ढेर लग जाते हैं तो घर का माहौल भी भारी हो जाता है। सोचा बहुएं व्यस्त होंगी तो मैं ही कर लूं, आखिर ये घर मेरा भी तो है। दोनों बहुएं रोने लगती हैं। नहीं माँ जी, ये हमारा काम है। आपको कभी भी इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। हमसे बड़ी लापरवाही हुई है। अब से आपको कभी बर्तन छूना नहीं पड़ेगा। हम दोनों मिलकर सब काम करेंगे, चाहे थकान हो या आलस। याद रखो बेटा, घर तभी चलता है जब सब मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं। सुख दुख में साथ देना ही असली परिवार है। अब से ये किचन हमारी जिम्मेदारी है। आप बस आराम कीजिए माँ जी। और वादा है, अब कभी बर्तन का पहाड़ नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, अब मुझे चैन मिलेगा। उस दिन के बाद से बहुएं बदल गईं। अब बर्तन धोने और खाना बनाने का काम दोनों बांट कर करती। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई।